ये जिंदाना। मैं तशना कहाँ जाऊँ, मैं तशना कहाँ जाऊँ, जी कर भी कहाँ जाना। मैं नारा मस्ताना, मैं नारा मस्ताना, मैं शौक ये जिंदाना। मैं नारा मस्ताना, मैं शौक ये जिंदाना। अस्सलामुअलैकुम। व्हाइट रॉक एंटरटेनमेंट के नाज़रीन गिरामी, एक मर्तबा फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हैं एक नई हस्ती की बायोग्राफी लेकर। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आएगी। दोस्तों, आज हम जिस हस्ती के बारे में बात करने जा रहे हैं उनको सूफी मौसीकी की मलिका कहा जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आबदा परवीन साहिबा की, जिनके बारे में BBC ने लिखा है कि आबदा परवीन जी की आवाज दुनिया की खूबसूरत तरीन आवाजों में से एक आवाज है। कमाल ही कशफत तुझाब जमाल ही हसनत जमीया क़िसाल ही हसनत जमीया क़िसाल ही सल्लू अलैहि व आलिही बलगल उलाब कमाल ही बलगल उलाब कमाल ही। गायकी के जरिए सूफी कलाम को लोगों के दिलों तक पहुंचाने की बात की जाए तो इस वक्त शायद पूरे बरे सगीर में आबदा परवीन से बड़ा नाम किसी का ना गर्दाना जाएगा। उन्होंने सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि पूरे बरे सगीर में सूफी शायरों के कलाम को अपनी आवाज के जरिए पहुंचाया, बल्कि यूं कहा जाए कि पूरी दुनिया में तो ये गैर मुनासिब नहीं होगा। आबदा परवीन 20 फरवरी 1954 को मोहल्ला अली गौहर आबाद लाड़काना सिंध में पैदा हुई। उनका ताल्लुक एक मौसीकार घराने से है। उन्होंने मौसीकी की तालीम अपने वालिद गुलाम हुसैन से हासिल की, जिनका अपना एक म्यूजिक स्कूल था जहां वो मौसीकी का दर्स दिया करते थे। आबदा परवीन के अपने वालिद के अलावा मरहूम उस्ताद सलामत अली से भी मौसीकी की तालीम हासिल की। नहीं था मैं मर गया, तेरे इश्क नचाया, तेरे इश्क नचाया, तेरे इश्क नचाया करके थैया थैया छीती आमी में तबीबा, छीती बॉडी में तबीबा, नहीं था मैं मर गया छीती। मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर गुलाम हुसैन की 3 औलादें हैं, जिनमें से 2 बेटे और 1 बेटी है। उन्होंने देखा कि उनके बेटे म्यूजिक में इतनी दिलचस्पी नहीं लेते तो उन्होंने अपनी बेटी पर तवज्जो देना शुरू कर दी, क्योंकि आबदा परवीन साहिबा को बचपन से ही गाने का बहुत शौक था। करम अपना कर दिया, अपना बनाया तुमने, किसी का एहसान क्यों उठाए, किसी को हालात क्यों बताए, तुम ही से मांगेंगे तुम ही दोगे, तुम्हारे दर से ला लगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका। आबदा परवीन ने अपने कैरियर का आगाज 1977 की दहाई से शुरू किया और शुरू में एक दरगाह पर गाया करती थीं। जैसा कि आप नाजरीन जानते हैं कि सिंध में बहुत सी दरगाहें हैं, जैसा कि दरगाह लाल शहबाज कलंदर और हजरत सच्चल सरमस्त। आबदा परवीन साहिबा अक्सर औकात इन दरगाहों पर जाकर अपना सूफी कलाम पेश किया करती थीं। इसके अलावा सिंध में जितनी भी मशहूर दरगाहें हैं उन सब पर उन्होंने अपने फन का मुजाहिरा किया है। सदके जावा उन उच्चियां दे जिन्हां नीवियां नाल निभाया। आबदा परवीन ने बाकायदा गाने का आगाज रेडियो पाकिस्तान से 1977 को किया था और 1977 से ही उनको एज एन प्रोफेशनल सिंगर मुतारिफ करवाया गया था और यके बाद दीगरे उन्होंने लोगों को अपना परस्तार बनाना शुरू कर दिया। एक से बढ़कर एक उम्दा गजल पेश की और अपने परस्तारों को सूफी शायरी और शायरों से रोशनास करवाया।
चून गोयम चूमरा दिल दौरनी गोयत बिगो अरे लोगो तुम्हारा क्या मैं जानू मेरा खुदा जाने। आबदा परवीन सूफी कलाम पढ़ने में महारत रखती हैं और इसी तरह आबदा परवीन की आवाज और कलाम पढ़ने की उम्दगी की वजह से उनको पड़ोसी मुल्क से भी मुतअद्दद बार पेशकशें भी होने लगीं। उन्होंने कहा कि गाने के लिए मेरे पास वक्त नहीं और सूफी कलाम मैं छोड़ नहीं सकती। आबदा परवीन कहती हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ सूफियाना कलाम पढ़ना और फैलाना चाहती हैं, इसीलिए वो फिलहाल सूफी कलाम से ही वाबस्ता रहना चाहती हैं। आबदा परवीन ने एक कलाम पढ़ा था थैया थैया, मगर बाद में उस कलाम को बॉलीवुड ने छैया छैया के नाम से गाना बनाकर पेश कर दिया। बस फिर क्या था, छैया छैया का मशहूर होना था कि बाद में फिल्मों में सूफी कलाम की डिमांड बढ़ गई। अगर इस बात का बगौर मुशाहिदा किया जाए तो एक गाना उनकी फिल्मों में लाजमी होता है जिसमें सूफी गाने को इस फिल्म का हिस्सा बना लिया जाता है। हमसे शर्माता इस कदर तू न हमसे शर्माता इश्क का राज घर न खुल जाता। दरअसल वो गाने जो सूफीज़म पर होते हैं वो इंसानियत और प्यार मोहब्बत को परवान चढ़ाते हैं। और बात की जाए सूफियाना कलाम की तो एक कलाम का बोल कुछ इस तरह से है, हो लाल मेरी पत्रखियो भला झूले लालन। नाजरीन, यहाँ पर आपको एक याद दहानी दिलाते चले कि इस कलाम को पहली मर्तबा मलका तरन्नुम नूरजहान ने फिल्म दिलां दे सौदे के लिए 1969 में गाया था और फिर इसके बाद इस कलाम को रूना लैला ने, जो कि एक बंगाली गुलकारा हैं, ने पढ़ा था। फिर उसके बाद शायद ही कोई ऐसा गुलकार हो जिसने इस कलाम को ना पढ़ा हो, लेकिन इस कलाम को आबदा परवीन ने भी इंतहाई खूबसूरती से पेश किया है। रखियो भला झूले लालन हो सिंधड़ी दा हो सेवन तो सगी शाबाश आबदा परवीन ने एक पाकिस्तानी फिल्म में भी काम किया। इस फिल्म में उनके साथ सुल्तान राही, आरिफ लोहार, अताउल्लाह ईसा खिलवी भी मौजूद थे। मगर इसके अलावा आबदा परवीन ने शहजाद रॉय के साथ बहुत से प्रोग्राम्स में भी शिरकत की। दोस्तों, अभी बात करते हैं आबदा परवीन की तालीम के हवाले से। तो दोस्तों, आबदा परवीन एक पढ़ी लिखी गुलकारा हैं। उनकी तालीम मास्टर्स है। उनको उर्दू, सिंधी और फारसी जुबान पर अबूर हासिल है। और इसके साथ साथ अब बात करते हैं आबदा परवीन की जाती जिंदगी के बारे में। तो आबदा परवीन ने 1975 में रेडियो पाकिस्तान के सीनियर प्रोड्यूसर गुलाम हुसैन शेख से शादी की और गुलाम हुसैन शेख से उनकी 2 बेटियां हैं। एक का नाम मरियम हुसैन और दूसरी का नाम परिहा अकरम है। गुलाम हुसैन शेख जब रेडियो पाकिस्तान से रिटायर हो गए तो उसके बाद उन्होंने आबदा परवीन के तमाम कॉन्सर्ट्स को अरेंज करना शुरू कर दिया, लेकिन सन 2000 में उनको इस दुनिया फानी से रुखसत होना था। उनके बाद उनकी बेटी ने ये जिम्मेदारी संभाल ली। दोस्तों, अगर बात करें आबदा परवीन के ड्रेसिंग सेंस की तो आबदा परवीन अपने कपड़ों को खुद ही डिजाइन करती हैं और जिन कपड़ों में वो आराम महसूस करती हैं बस वो वही पहनती हैं। उनके प्रोग्राम्स में अगर उनको देखा जाए तो वो ज्यादातर अजरक सिंधी दुपट्टा इस्तेमाल करती हैं। मेरी सुन या ना सुन, मैं तो है ना चाहूंगी ऐसा
2012 में आपदा परवीन को फनकाराना खिदमात के एतराफ में उनको हिलाले इम्तियाज से नवाजा गया और इसी साल उनको भारत में एक गजल एकेडमी बेगम अख्तर एकेडमी की तरफ से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी नवाजा गया। आपदा परवीन को इससे पहले भी हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी मिल चुका है। 2015 में भी पाकिस्तान और बैरून मुल्क में आपदा परवीन ने कई शोज किए और मौसीकी की दुनिया में मुनफरद शनाख्त की हामिल रहीं। आपदा परवीन को पाकिस्तान और भारत के मुकाबला मौसीकी प्रोग्राम सुर क्षेत्रा में बतौर जज भी रखा गया था। तेरे इश्क नचाया करके। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, फिल्मों में जो कामयाबियां उनके गीतों को और उनकी गजलों को मिली उनकी फहरिस्त आपके ज़ेरे नजर है। 2005 में फिल्म वर्धा में 3 कलाम उन्होंने पढ़े, मन लागो यार, भला हो मेरी, साहिब मेरा एक, और 2008 में जिले शाह में साजन दे हाथ, 2013 में इश्क खुदा, जिसको बाद में पहला लक्स स्टाइल अवार्ड भी दिया गया और बेहतरीन पसे पर्दा गुलकारा का अवार्ड से भी नवाजा गया। 2015 में फिल्म जानिसार में सूफिये या सफा मनम, 2015 में फिल्म बिन रॉय में मौला मौला, जिसको 15वें लक्स स्टाइल अवार्ड से भी नवाजा गया और बेहतरीन पसे पर्दा गुलकारा का अवार्ड भी दिया गया। 2017 में फिल्म रंगरेजा में फूल खिल जाएं गाना पेश किया गया। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, ये तो थी आपदा परवीन साहिबा के बारे में कुछ मखसूस मालूमात जो हमने आप तक पहुंचाई। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। बाजी लागी रे, लागी लागी सब कहें, लागी 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 सब कहें, लागी लगी अंग, लागी तो जब जानिए जब रहे गुरु के संग।